ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज 23 मार्च 2026 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। प्रश्न, कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते, वो बोल तुम नहीं बोल सकते। उत्तर, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते हैं ये तो कर्म संन्यास हो गया। तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है, बिगर पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता। इसलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना। नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। तो जो मेहनतहीन होते हैं, आलसी होते हैं, वो क्या बोलते हैं, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, ड्रामा में होगा तो बाबा को तो सब मालूम है। बाबा ने कहा बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिलता। आज एक उस इंसान को आप देखो जो कमाई के लिए निकलता है घर से, क्या वो ये बोल करके सुबह उठ सकता है कि ड्रामा में होगा तो ऑफिस चले जाएंगे? सुना है कभी उसके मुंह से ऐसा? ऐसा सुना ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है ड्रामा में क्या होता है। उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, तैयार होंगे, पैकिंग करेंगे, कुछ कुछ तैयारियां करेंगे तो पहुंचेंगे। ड्रामा में होगा तो करेंगे नहीं। लेकिन इस पढ़ाई के लिए धारणाओं और मर्यादाओं को जीवन में लाने के लिए क्या बोलते हैं, ड्रामा में होगा तो हम भी रोज मुरली सुनने आएंगे, ड्रामा में होगा तो हम भी बहुत सेवा करेंगे, ड्रामा में होगा तो हम बहुत अच्छा योग लगाएंगे, ड्रामा में होगा तो हम पवित्रता की धारणा भी कर लेंगे, बाबा मिलन कर लेंगे। तो जैसे उस कमाई के लिए, उस जीवन के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाबा ने कहा बच्चे ये बोल नहीं बोल सकते, इसलिए अगर नई राजधानी में ऊंचा पद पाना है तो अभी खूब खूब पुरुषार्थ करो। ओम शांति। ओम शांति। पहले पहले बच्चों को सावधानी मिलती है, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, मन मना भव। ये अक्षर भी व्यास ने लिखा है। संस्कृत में तो बाप ने समझाया नहीं है, बाप तो हिंदी में समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं कि बाप को और वर्षे को याद करो। ये सहज अक्षर है कि हे बच्चों मुझ बाप को याद करो। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चों मुझ अपने बाप को याद करो। ये नई बात है। बाप कहते हैं हे बच्चों मुझ अपने निराकार बाप को याद करो। ये भी समझते हैं रूहानी बाप हम रूहों से बात करते हैं। घड़ी घड़ी बच्चों को कहना है कि बाप को याद करो, ये शोभता नहीं है। जबकि बच्चे जानते हैं हमारा फर्ज है रूहानी बाप को याद करना, तब ही विकर्म विनाश होंगे। बच्चों को निरंतर याद करने की कोशिश करनी पड़े। इस समय कोई निरंतर याद कर न सके, टाइम लगता है। ये बाबा कहते हैं मैं भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ, वो अवस्था पिछाड़ी में ठहरेगी। तुम बच्चों को पहला पुरुषार्थ बाप को याद करने का ही करना है। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, भारतवासियों की ही बात है। ये स्थापना होती है दैवी राजधानी की, और जो धर्म स्थापन करते हैं उनमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती, उनके पिछाड़ी आते रहते हैं। यहाँ देवी देवता धर्म वाले जो हैं उनको ज्ञान से उठाना पड़ता है, मेहनत लगती है। गीता, भागवत, शास्त्रों में ये नहीं है कि बाप संगम पर राजधानी स्थापन करते हैं। गीता में लिखा है कि पांडव पहाड़ों पर चले गए, प्रलय हुई आदि आदि। वास्तव में ये बात तो है नहीं। तुम अब पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, और स्कूलों में यहाँ के लिए ही पढ़ाते हैं। साधु संत आदि जो पढ़ाते हैं वो भविष्य के लिए ही पढ़ाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं हम शरीर छोड़ मुक्ति धाम में चले जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। तो वो भी हुआ भविष्य के लिए, परंतु भविष्य के लिए पढ़ाने वाला एक ही रूहानी बाप है।
दूसरा कोई नहीं, गाया भी हुआ है, सर्व का सद्गति दाता एक ही है। वो तो सब अयथार्थ हो जाते हैं, ये बाप भी आकर के समझाते हैं, वो भी साधना करते रहते। ब्रह्म में लीन होने की साधना है अयथार्थ, लीन तो किसी को भी होना नहीं है। ब्रह्म महतत्व कोई भगवान नहीं है। तो ये सब है रोंग। बाबा ने कहा झूठ खंड में है सब झूठ बोलने वाले, सच खंड में है सब सच बोलने वाले। तुम जानते हो सचखंड भारत में था, अब झूठ खंड है। बाप भी भारत में आते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु ये थोड़ी जानते हैं कि शिव ने आकर भारत को सचखंड बनाया। वो समझते हैं आता ही नहीं है, वो नाम रूप से न्यारा है, सिर्फ महिमा जो गाते हैं पतित पावन ज्ञान सागर। सो ऐसे ही तोते मिसल कह देते हैं, बाप भी आकर समझाते हैं। श्री कृष्ण जयंती मनाते, गीता जयंती भी है, शिव जयंती का भी किसी को पता नहीं कि शिव आकर के क्या करते, आएंगे भी कैसे, जबकि कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। बाप कहते हैं मैं ही बैठ बच्चों को समझाता हूँ, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता। बाप खुद बतलाते कि मैं आकर के भारत को फिर से स्वर्ग बनाता हूँ। कोई तो पतित पावन होगा ना, मुख्य भारत की ही बात है। भारत ही पतित है, पतित पावन को भारत में पुकारते हैं। खुद कहते हैं विश्व में शैतान का राज्य चल रहा है, बॉम्ब शादी बनाते रहते, उनसे विनाश होता है, तैयारियां कर रहे हैं। जैसे वो रावण के प्रेरित किए हुए हैं, रावण का राज्य कब खलास होगा, भारतवासी कहेंगे जब श्री कृष्ण आएगा। तुम समझाते हो शिव बाबा आया हुआ है, वही सर्व का सद्गति दाता है, तो वो किसका इंतजार कर रहे हैं, कल के अवतार का इंतजार कर रहे हैं कि वो आएगा तो फिर सबकी सद्गति हो जाएगी, हम सब अच्छे बन जाएंगे और अपने अपने ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। तो कल कोई आए और वो कहते कि कोर्स तो चल रहा है, ज्ञान तो सुन रहे हैं, पर दर्शन कब होंगे बाबा के। उनको बोला अभी करा देंगे, दर्शन की क्या बड़ी बात है, आप बोलो कब करना, आपने बोला ही आज है। तो वो कहते कि सच में बाबा दिखेंगे। हमने कहा सच में दिखेंगे, यहीं दिखेंगे, आप हमारे सामने हो, मैं आपके सामने हूं, और बाबा आपको मेरे पास मैं दिखाऊंगी आपके सामने। कहते अच्छा, लेकिन पहले आपको मेरे को पेपर पर एक गारंटी लिख करके देनी पड़ेगी कि इधर आपने भगवान को देखा और इधर आप अपने जीवन को पलटी लगाओगे, एक विकार आपके अंदर नहीं होगा, एक कमी आपके अंदर नहीं होगी। देवों के देव महादेव को देखने के बाद आप देवता बन जाओगे, ये लिख करके दो, तो भगवान को देखने में कोई मजा है, नहीं तो उसको देख करके हम क्या ही कर लेंगे। ये तो मन की खुशी होती है कि अरे मैंने दुर्गा माता का साक्षात्कार किया, अरे मैंने हनुमान जी का साक्षात्कार किया, अरे मैं ओम शांति में गया तो मैंने शिव बाबा का साक्षात्कार कर लिया। लेकिन आप अभी लिख करके दो, आपको सच में भगवान दिखाएंगे, सच में सच में। तो वो हंसने लग गए, वो कहते कि सही है। क्या सही है? क्योंकि उनका यही लेसन चल रहा था कि आत्मा देखने की चीज नहीं है, आत्मा जानने की और समझने की चीज है। तो परमात्मा भी कोई देखने की चीज नहीं है, वो भी जानने और समझने की चीज है। भगवान को जानो तो सही, आखिर उसके दिल में चल क्या रहा है, उसकी प्लानिंग क्या है, उसका इरादा क्या है, उसकी आशा क्या है भगवान की आश। कल अच्छा खासा हमें होमवर्क मिला है, बाबा आए हैं तो भी हमें वही होमवर्क दिया है, और बाबा की कल जो संडे की अव्यक्त मुरली, हर मुरली आई है मधुबन से, तो उसके अंदर भी बाबा ने वही होमवर्क दिया है, बाप दादा की आश पूर्ण करेंगे ना, हाथ उठाओ, करेंगे हाथ उठाओ, करेंगे हाथ उठाओ। कौन सी आशा? कि सभी कारण को बदल करके निवारण अर्थात समस्या को समाधान करेंगे।
चारों सब्जेक्टों में बाबा ने कहा पास विद ऑनर होना है। एक में भी नंबर कम आ गए तो बाबा ने कहा हार मिल जाएगी, फिर बाप के गले का हार नहीं बन पाएंगे। तो ये आश पूरी करेंगे ना। दोनों को बताया जैसा लक्ष्य है वैसा ही लक्षण धारण करना है। लक्ष्य बहुत ऊंचा है लेकिन लक्षण बहुत दूर है अभी तक। इंतजार कर रहे हैं कोई बस ट्रेन ऑटो रिक्शा आएगा तो लक्षणों को बिठाएंगे और हमारे पास आएंगे। नहीं, उन्होंने बोला कि भगवान को जानना है, शिव बाबा चाहता क्या है हमसे। अब बोलो बाबा के दर्शन करने, कहते नहीं, बाबा के दर्शन नहीं करने। बाबा क्या चाहते हैं हमें ये जानना है। बाबा क्या चीज है हमें ये जानना है। बाबा से मुझ आत्मा को क्या मिलने वाला है मुझे ये बताओ। समझ में आई बात? इसके लिए जो संसार इंतजार कर रहा है ना कि श्री कृष्ण आएंगे अवतार लेकर के तो हम बहुत ही कुछ हो जाएंगे, नहीं होंगे। होने का समय अभी है, होने का समय अभी है। अगर इस उम्र में इसी समय इसी वेला हम नहीं हुए तो कृष्ण जी तो आ करके चले भी जाएंगे कल की अवतार घोड़े पर हाथ में भाला लेकर के, लेकिन हम कुछ नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हम अपने संस्कारों के वशीभूत होंगे, परवश आत्मा होंगे। इसके लिए शिव बाबा कहते हैं भारतवासी कहेंगे जब श्री कृष्ण आएगा तो रावण का राज्य खलास होगा। तुम समझाते हो शिव बाबा आया हुआ है, वही सर्व का सदगति दाता है, तुम मानते नहीं है। ऐसे कैसे माने भगवान आया हुआ है? तो मत मानो, क्योंकि सब तो मानेंगे ही नहीं। हिंदू धर्म में कन्वर्ट हुई आत्मा, मतलब देवता वाले अब खुद को हिंदू बोलते हैं ना, और हिंदू से जो और धर्मों में चली गई है देव कुल की 33 करोड़ आत्माएं, बस 33 करोड़ आत्माएं मानेंगी कि बाबा आया हुआ है। सूरज भाई जी की कल क्लास सुनी थी, क्या कहा था? अब अगले बाबा मिलन तक हमें पता भी नहीं क्या क्या सीन हम देखने वाले हैं, बहुत भयानक। और उस समय पाठ अब क्या चलेगा? हाहाकार और जय जयकार, दोनों पाठ एकदम अपनी ऊंचाई पर, पीक पर होंगे और बहुत जबरदस्त चलने वाले हैं। तो उन्होंने कहा उसके अंदर क्या होगा? ये इष्ट देव निकलेंगे और हर एक आत्मा कहेगी मेरा बाबा, मेरा बाबा। जैसे ही जो आत्मा बोलेगी मेरा बाबा उसको मुक्ति मिल जाएगी। बिना मेरा बाबा बोले किसी को भी परम धाम में एंट्री, तो हर आत्मा मेरा बाबा तो बोल के ही जाएगी। लेकिन जीते जी समय रहते जो आत्मा कहेगी मेरा बाबा आ गया, हाँ ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा के तन से शिव बाबा यहाँ कार्य कर रहे हैं, तो वो 33 करोड़ देवकुल की आत्माएं होंगी, वही मानेंगे वो आया हुआ है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ये अक्षर दूसरा कोई कह न सके। बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकलेगी। तुम सतो प्रधान थे, अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी है, वो याद से ही निकलेगी। इसको याद की यात्रा कहा जाता। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इनको योग अग्नि कहा जाता है। इसमें रेड लाइट जल रही है, ध्यान रखना। इसे योग अग्नि कहा जाता है। सोने को आग में डालकर उनसे किचड़ा निकालते हैं, फिर सोने में खाद डालने के लिए भी आग में ही डालते हैं। बाप कहते हैं वो है काम चिता और ये है ज्ञान चिता। इस योग अग्नि से खाद निकलेगी और तुम श्री कृष्ण पुरी में जाने के लायक बनेंगे। श्री कृष्ण जयंती पर श्री कृष्ण को बुलाते हैं। तुम जानते हो श्री कृष्ण को भी बाप से वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था, बाप ने श्री कृष्ण को ये पद दिया। राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का किसी को भी पता नहीं, बिल्कुल मूंझे हुए हैं। अब तुम बच्चे समझते हो तो औरों को समझाना है। पहले पहले पूछना है, गीता में जो कहा है मामेकम याद करो, ये किसने कहा? वो समझते हैं श्री कृष्ण ने कहा है।
तुम समझते हो भगवान निराकार है, उनसे ही ऊंच अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है। ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा है, उनकी ही जरूर श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत हुई। उस एक की श्रीमत से ही सर्व की सदगति होती है। गीता का भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कह सकते, वो फिर शरीरधारी कृष्ण को कह देते। तो इससे सिद्ध है कहाँ भूल है जरूर। तुम समझते हो मनुष्यों की बड़ी भूल है, राजयोग तो बाप ने सिखाया है, वही पतित पावन है। बड़ी भारी भारी जो भूले हैं उन पर जोर देना है। एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, दूसरा गीता का भगवान कृष्ण को कहना, कल्प लाखों वर्षों का कहना, ये बड़ी भारी भूले हैं। कल्प लाखों वर्षों का हो नहीं सकता। तो जरा बताओ एक एक पॉइंट, और मनुष्यों से क्या क्या भूले हुई हैं। पहला, भगवान सर्वव्यापी कण कण में है, एक ही बात है, कण कण में सर्वव्यापी। और बताओ दूसरी भूल क्या हुई। इसका मतलब एक ही है, तेरे मेरे में सर्वव्यापी, कण कण में, कुत्ते बिल्ली में, सब में है। दूसरी भूल क्या हुई, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। कृष्ण का नाम डाल दिए गीता में। सुख दुख सब भगवान देते हैं, ये भी एक बड़ी सारी भूल है। सुख भी जो आज हमें मिल रहा है वो अपने ही पूर्व जन्मों में किए हुए अच्छे कर्म है, उसके कारण मिल रहा है। और दुख भी जो हमें मिल रहा है वो अपने किए गए। और हाँ, वो कण कण में, सब में हो गया, गुरु में। भगवान नाम रूप से न्यारा है, उसको देख नहीं सकते। ये तो है ही। और कौन सी भूल कर दी भगवान, और कौन सी भूल कर दी भगवान से नहीं, सब किसी से भी जुड़ी हुई, सब भगवान ही है। अरे सर्वव्यापी का मतलब होता है, सर्वव्यापी का मतलब पेड़ पौधे कुत्ते बिल्ली तुझ में मुझ में सब में। भगवान युगे युगे आते हैं, ये भी भूल कर दी है। और 24 अवतार, और और क्या भूल करी है। भगवान जो मनुष्यों को मैं भगवान समझने, ये एक भूल सबको पता है। इस भूल से आगे भी थोड़ी सोचो, और बहुत भूलें हमने की है। और कौन सी भूलें हैं, भगवान से साइड हटके संसार में देखो और भी बहुत गलतियां हुई है। और कौन सी भूलें हुई है। हाँ, युगों को लाखों वर्षों का बता दिया, कल्प पूरा लाखों वर्षों का बता दिया। और कौन सी भूल हुई है, 84 लाख योनियां बताई है कि इंसान 84 लाख योनियां भोगने के बाद में इंसान बनता। बताओ। और फिर शास्त्रों में आता है 84 लाख योनियां क्यों भोगी, क्योंकि इस आत्मा ने बहुत सारे दुख किए थे इसलिए भोगी। तो इतने सारे दुख मैंने भोगे हैं, इतने सारे पाप मैंने किए, तो मैंने ये दुख की योनियां भोगी हैं। उसके बाद में एक बार इंसान बने, एक बारी तो सुखी होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे। तो भी इस जन्म में क्या है, दुखी है। बच्चा पैदा होने से पहले दुखी है, होते समय भी आज के समय दुखी है, और होने के बाद तो दुखी है ही। कृष्ण और रावण को सत्य को त्रेता में, हाँ, युग में भी हेर फेर करी है। राम जी को त्रेता में दिखाया, कृष्ण को द्वापर में दिखाया। तो राम जी तो त्रेता में ही है, लेकिन कृष्ण द्वापर में नहीं, वो सतयुग में आएगा, क्योंकि वो फर्स्ट प्रिंस है। असुर और देवता साथ में दिखा दिए, असुर और देवता साथ में दिखा दे। कृष्ण है तो कंस मामा, पूतना, जरासंध, अकासुर, बकासुर सब है वहां पर। और राम जी है तो भी रावण और ये और वो सब लोग है वहां पर। देवताओं को भी भयभीत दिखा दिया, विकारी दिखा दिया, अप्सराएं दिखा दी, मदिरा दिखा दी, शराबें दिखा दी, बहुत कुछ दिखा दिया। तो ये भी भूले हैं। देवता भी आपस में झगड़ते हैं, ये भी भूल है। झगड़ते हैं लेकिन वो किसी और युग में झगड़ते हैं, तो वो संगम की बातें। यहाँ पर देवता झगड़ते हैं, वो वाले देवता नहीं झगड़ते। देवताओं को भगवान बताया है, देवताओं को भगवान बता दिया, जबकि देवता देवता है
परमात्मा परम आत्मा है। ऐसी राम जी को पहले बता दिया और कृष्ण जी को बाद में बताया, जबकि कृष्ण पहले है, राम बाद में है। तो ऐसे बाबा ने कहा बहुत ही सारी भूलें करी हुई हैं, इतनी बड़ी बड़ी भूलें करी हुई है। और फिर कहते पता नहीं किस जन्म का मेरे को मिल रहा है, मैंने तो आज तक चींटी को भी नहीं मारा। इतने सारी गलतियां करके आए हैं, भूले करके आए हैं, और कितनी शान से बोला। अपने बाप को किसी ने बोला मेरा बाप गधे के अंदर है, लेकिन भगवान बाप को कहाँ बोला? मुझ जैसे तुझ प्राणी के अंदर भी कौन बैठा है? भगवान बैठा है, लेकिन अभी उसके आगे पर्दा लगा हुआ है, इसके लिए मेरे से ये पाप हो रहे हैं। तो ऐसे ही हमने इस आत्मा ये पर्देधारी देखा सबको, पर सब ये भी भूल है, आत्मा है सभी लेकिन फिर भी सबको शरीर देखा, तो ये भी भूल है। तो बाबा कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी नहीं हो सकते, कहते हैं वो प्रेरणा से सब कुछ करते हैं, तो ये भी एक भूल है। परंतु नहीं, प्रेरणा से थोड़े ही वो पावन बना देंगे। ये तो बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं, माँ में कम याद करो, प्रेरणा अक्षर रोंग है। बल कहा जाता है शंकर की प्रेरणा से बॉम्ब आदि बनाते, परंतु ये ड्रामा में सारी नोंद है। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है, प्रेरणा नहीं करते। शिव शंकर एक बता दिया, शिव शंकर एक है, ये भी भूल करी है। ये तो विनाश अर्थ निमित्त बने हैं, ड्रामा में नोंद है, शिव बाबा का ही सारा पाठ है। उनके बाद फिर पाठ है ब्रह्मा विष्णु शंकर का। ब्रह्मा ब्राह्मण रचते हैं, वही फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। फिर 84 जन्मों का चक्कर लगाकर तुम आकर के ब्रह्मा वंशी बनते हो। लक्ष्मी नारायण सो फिर आकर के ब्रह्मा सरस्वती बनते। ये भी समझाया है कि इन द्वारा एडॉप्ट करते, इसलिए इनको बड़ी मम्मा कहते हैं। वो फिर निमित्त बनी हुई है और ये मम्मा फिर निमित्त बनी हुई है। कलश माताओं को दिया जाता है, सबसे बड़ी सितार सरस्वती को दी है, सबसे तीखी है। बाकी सितार व बाजा आदि की कुछ बात नहीं है। सरस्वती की ज्ञान मुरली अच्छी थी, महिमा उनकी अच्छी थी। नाम तो बहुत डाल दिए हैं, देवियों की पूजा होती है। तुम अभी जानते हो, हम ही यहाँ पूज्य बनते, फिर पुजारी बन अपनी ही पूजा करेंगे। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम ही पूज्य देवी देवता बनेंगे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। देवियों में भी जो ऊंच पद पाते हैं, तो मंदिर भी उन्हों के बहुत बनते हैं। नाम बड़ा होता है, नाम वाला भी उन्हों का होता है जो अच्छी रीति से पढ़ते हैं पढ़ाते हैं। तो अब तुम जानते हो, पूज्य पुजारी हम ही बनते हैं। शिव बाबा तो सदैव पूज्य हैं। सूर्यवंशी देवी देवता जो थे वो ही पुजारी फिर भगत बनते हैं। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी की सीढ़ी बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बिगड़ चित्र भी तुम किसी को समझा सकते हो। जो सीख कर जाते हैं उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज है। 84 जन्मों की सीढ़ी भारतवासी उतरते चढ़ते हैं। उनके 84 जन्म है, पूज्य थे, फिर हम पुजारी बने। हम सोहम का अर्थ भी तुमने बहुत अच्छी तरह समझा है। आत्मा सो परमात्मा हो न सके। बाप ने हम सोहम का अर्थ समझाया है। हम सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, सो ब्राह्मण, सो फरिश्ता। हम सो का दूसरा और कोई अर्थ नहीं होता। पूज्य पुजारी भी भारतवासी बनते हैं और कोई धर्म में कोई पूज्य पुजारी नहीं बनते। तुम्हें सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो। समझाने कितनी अच्छी मिली है। हम सो देवी देवता थे, हम आत्मा निर्वाण धाम में रहने वाली हैं। ये चक्कर फिरता रहता। जब दुख सामने आता है तो बाप को याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं दुख के समय ही आकर सृष्टि को बदलता हूं। ऐसे नहीं कि नई सृष्टि रचता हूं, नहीं, पुरानी को नया बनाने में आता हूं। बाप आते ही हैं संगम पर,
अब नई दुनिया बन रही है, पुरानी खलास होनी है, ये बेहद की बात है। तुम तैयार हो जाएंगे तो सारी राजधानी तैयार हो जाएगी। कल्प कल्प जिन्होंने पद पाया है, उस अनुसार पुरुषार्थ चलता रहता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा में जो पुरुषार्थ किया होगा सो होगा, पुरुषार्थ करना होता है। फिर कहा जाता है कल्प पहले भी ऐसा पुरुषार्थ किया था। हमेशा पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है। इस बात को समझा सभी ने? पहले काम करेंगे, कोई कार्य को करेंगे, कोई सेवा को करेंगे, करने के बाद अगर वो काम अच्छे से नहीं होता है या बिगड़ जाता है या अच्छी सेवा नहीं हुई, अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, तो ड्रामा के शब्द को यूज किया जाता है कि ड्रामा में यही था। लेकिन पहले बड़ा किसको रखा जाता है? पुरुषार्थ को। पहले से नहीं सोच लेना ड्रामा में होगा तो वो आ जाएंगे। कैसे? पहले हमने उनको लाने के लिए क्या प्रबंध रचे, कितनी बारी कहा, कितनी बारी निमंत्रण दिया, कितनी बारी उनको शिव संदेश दिया, कितनी बारी उनको मधुबन जाने का मौका, चांस दिया, तो कुछ भी नहीं। और क्या बोल देते हैं, ड्रामा में होगा तो वो आ जाएंगे। तो बाबा भी कहते हैं फिर तुम्हारा भी ड्रामा में होगा तो सत्युग में पाठ बजा देना। तो बजा लेना अपना पाठ सत्युग में आके। नहीं तो फिर लास्ट में साक्षात्कार होगा तो बाबा को कोई ये नहीं कह सकता अरे बाबा ये तो कुछ भी नहीं करता था, मैं तो इतना करता था, ये बन गया, मैं ये बन गया। तो हम करते थे, तो हम मतलब वो आत्मा जो पुरुषार्थ नहीं करती, वो करती थी तो वो बस कुछ करने के लिए करती थी। लेकिन वो जो कर रही थी वो पूरा दिल, जान, प्रेम, स्नेह, मगन होकर के। आज की अगर तुम मुरली सुनोगे ना तो उसके अंदर बाबा ने देखा वतन से, अमृत वेले से पूरे संसार को देखा। संसार की सभी आत्माएं मगन है, संसार की सभी आत्माएं मगन है। कोई जोड़ने में मगन है, कोई तोड़ने में मगन है, कोई क्या करने में मगन है। सब दिल से अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? संसार को बर्बाद करने वाले भी पूरा मगन होकर के कर रहे हैं, नए नए आइडियाज निकाल रहे हैं। उनका एक रास्ता रोकेंगे, दूसरा रोकेंगे, तो वो पता नहीं कहां से तीसरा रास्ता निकालेंगे, लेकिन अपने संस्कार को नहीं बदलेंगे क्योंकि वो मगन है उस काम में। और जोड़ने वाला है वो भी क्या होता है, उनको कितना भी रोको, मीरा को कितना भी रोका, विष का प्याला दिया, कबीर को कितना भी रोका, विष के प्याले पर प्याले दिए उनको, तो दो दो धर्म के लोगों ने। लेकिन ऐसी बहुत सारी आत्माएं हैं धरती पर, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, इनके साथ क्या क्या नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ। लेकिन जोड़ने वाला भी मगन रहता है। उसको एक रास्ते को रोकोगे, दूसरे को रोकोगे, तीसरे को रोकोगे, वो भी अपने रास्ते निकाल लेता है। और जो दूसरी तरफ वाला होता है वो भी अपने रास्ते, क्योंकि ताकत मगन होने की है। जिस काम में हम अपना दिल लगाएंगे ना उसी काम में हमें सफलता मिल जाएगी। अब चाहे तोड़ने वाले काम में दिल लगाओ तो उसमें भी सफलता मिलेगी। इतनी मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो क्यों नहीं मिलेगी? और अच्छे में करेंगे तो भी उसमें मिलेगी। शिव बाबा ने कहा हमेशा बड़ा किसको रखा जाता है? पुरुषार्थ को। तो इसलिए ये जो हमारा ड्रामा का लेसन है, कल सूरज भाई जी ने भी बहुत बहुत गहरी बात कही, जिन्होंने सुनी होगी तो उन्होंने कहा कि अब पुरुषार्थ के, अब ड्रामा के गुह्य राज को सबको समझना है। राज युक्त होकर के और योग युक्त होकर के अब हर काम करना है, हर काम। क्योंकि अब ड्रामा धीरे धीरे क्या होता जाएगा, उन्होंने कहा ड्रामा के राज की गहराई में जाना, ये थे शब्द उनके, ड्रामा के राज की गहराई में जाना। ये हमने ड्रामा को ऊपर ऊपर से जो यूज करना शुरू कर दिया ना, कोई गलती हो जाती है, सामने वाला कुछ सिखाने की कोशिश करता है तो कहते हैं दीदी छोड़ो ना, ड्रामा था। ये ड्रामा की गहराई नहीं है, ये तो बस हमने सीख लिया। और जब दीदी की बात हो कोई तो फिर हम ड्रामा कह के छोड़ सकते हैं? फिर तो 10 लोगों को बताएंगे पर उन्होंने ऐसा कहा क्यों, पर ऐसा कहा क्यों, पर ऐसा कहा क्यों। तब नहीं याद आया ना ड्रामा था, कि ड्रामा था इसलिए कह दिया।
इसके लिए सूरज भाई जी ने कहा, और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, बहुत जरूरी बात कही, कि अब ड्रामा के राज की गहराई में सबको उतरना है, क्योंकि ये भी कर्म बंध जाते हैं ऐसे करने से भी, क्योंकि स्वार्थ आ गया ना बीच में, और स्वार्थ सभी विकारों की जड़ है। याद आ गई मुरली, अभी सुनी है? सभी विकारों की जड़ स्वार्थ है। मेरा स्वार्थ था खुद को लोगों से बचाने का, इन लोगों के आगे मेरी इंसल्ट ना हो जाए, तो 1 मिनट में बोल दिया ड्रामा था, छोड़ दो। तो ये स्वार्थ आया। जब मेरे को मेरी बारी में ड्रामा याद आ सकता है, तो सामने वाले की गलती में मुझे ड्रामा क्यों नहीं याद आया? स्वार्थ है। और ये स्वार्थ विकारों को लाएगा, और हर विकार पाप कर्म नहीं, पुण्य कर्म नहीं, पुण्य आत्मा नहीं बनाता। क्या बनाता है? पाप आत्मा बनाता है। इसलिए अब 4 बल भरने हैं, उन्होंने बताया। ज्ञान का बल, योग का बल, दुआओं का बल, और चौथा पुण्य कर्मों का बल। जिसके पास ये चारों बल होंगे, उनकी ही अब जय जयकार होगी। तो अब अपने आप में चेक करना है हमको कि मेरे अंदर ज्ञान का बल कितना है, मेरे अंदर योग का बल कितना है, मेरे अंदर दुआओं का बल कितना है। मैंने कितने लोगों की मदद की, लेकिन बिना स्वार्थ के। दुआएं वहीं से मिल सकती है जहां बिना स्वार्थ के काम होता है। और चौथा क्या बताया? पुण्य कर्मों का बल। जो आत्मा बहुत पुण्य करते हैं ना, उसमें एक ताकत होती है। उस आत्मा को कोई कुछ बोल के देखे, हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि उस आत्मा ने इतने पुण्य किए हैं कि उसके आगे कोई कुछ, पीछे बोलते रहो, पीछे तो सब बोलते हैं आगे बोलने में क्या चाहिए? ताकत चाहिए। इसलिए चारों बल धारण करने हैं। तो शिव बाबा ने कहा, फिर से बोलते हैं, फिर से सुनो सभी, हमेशा पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है। इसलिए अब सीरियस होकर के सभी को पुरुषार्थ की ओर पकड़ पहन लेनी चाहिए। प्रारब्ध पर बैठ नहीं जाना है, पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध ना मिल सके। पुरुषार्थ करने बिगर तो पानी भी नहीं पी सकते। कर्म संन्यास अक्षर रोंग है। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में भी रहो। बाबा सबको यहाँ तो नहीं बिठा देंगे। जिनके पास गृहस्थी रची है, जिन्होंने अपनी रचना, उनको तो कहाँ रहना पड़ेगा? घर में ही रहना होगा। खुशी से रहना है, आराम से रहना है, प्यार से रहना है। बाबा सबको यहाँ तो नहीं बिठा देंगे। शरणागति गाई हुई है, भट्टी बननी थी, क्योंकि उनको तंग किया गया। तो आकर के बाप के पास उन्होंने शरण ली। शरण तो देनी पड़े ना। शरण एक परम पिता परमात्मा की ही ली जाती है, गुरु आदि की शरण नहीं ली जाती। जब बहुत दुख होता है तो तंग होकर के आते हैं, शरण लेते हैं। गुरुओं के पास कोई तंग होकर के नहीं जाते, वहां तो ऐसे ही जाते हैं। तुम रावण से बहुत तंग हुए हो, अब राम आया है रावण से छुड़ाने, वो तुमको शरण में लेते हैं। तो ये ब्रह्मा कुमारियां जो है, ये कहाँ आई है? ये भगवान की शरण में आई है, कि अगर उस घर में रहे, उनके साथ रहे, उन लोगों के बीच रहे, तो ये हमारा कुछ ना कुछ कर देंगे। कल भाई जी ने एक उदाहरण भी दिया था ना, 10वीं क्लास की बच्ची का। क्लास सुनी थी सबने? सुनी थी ना? उन्होंने कहा था ना कि जब वो पुण्य कर्मों की बात कर रहे थे, उन्होंने इतनी सुंदर बात की कि घर में अगर एक भी पुण्य आत्मा ना, एक भी पुण्य आत्मा, वो सभी घर वालों की रक्षा कर लेगी उस समय, विनाश के समय। एक भी पुण्य आत्मा है तो। उन्होंने बोला कि कोई हमारे सामने थे और उनके घर में एक बच्ची है, तो वो 10वीं क्लास में पढ़ती थी, जबकि भी बात बता रहे थे वो। तो उनके घर वालों को बोला, आपके घर की जो रक्षा हो रही है ना, वो इस बच्चे के कारण हो रही है, ये बहुत पवित्र आत्मा है। देखो, 10वीं क्लास की बच्ची हो, चाहे 5वीं क्लास का बच्चा हो, चाहे 10वीं क्लास का लड़का हो, प्योरिटी सबकी खंडित हो चुकी है टीवी और मोबाइल के कारण। लेकिन भाई जी ने कहा, आपकी ये जो बच्ची है ना, ये बहुत पवित्र आत्मा है, इसके कारण आपके पूरे घर की रक्षा हो रही है, इसलिए इसकी शादी मत कराना, इसको हमेशा कुमारी बना करके रखना। कितनी बड़ी बात है। कुछ तो उन्होंने उस कन्या और उस फैमिली के अंदर देखा होगा, तो बोल दिया। हर एक को बोल सकते हैं कि आप इसकी शादी मत कराना, क्योंकि एक समय आते आते जब बातें कंट्रोल में नहीं रहती है,
उस आत्मा के संस्कार कंट्रोल में नहीं रहते हैं तो फिर उस आत्मा को आगे लगाना ही होता है। तो पुण्य आत्मा, बहुत अच्छा ये पॉइंट था। जिन्होंने क्लास नहीं सुनी वह सुनना जरूर, बहुत अच्छा था कि एक भी पुण्य आत्मा है वो घर वालों की रक्षा कर सकती है। तो सबको बाबा ने कहा कि रहो गृहस्थ के अंदर, लेकिन यहाँ तो शरण के लिए आते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शरण शिव बाबा की ली है। बाबा और गृहस्थियों ने बाबा की कैसे शरण ली है? बाबा हम आपकी ही मत पर चलेंगे, रहेंगे गृहस्थी में, लेकिन जो आप कहोगे वैसा ही करेंगे। खाना कैसा है, जो आप कहोगे वैसा ही खाएंगे। पहनना कैसा है, जो आप कहोगे अब से हम वैसा ही पहनेंगे। कमाना कैसे है, जैसा आप कहोगे बाबा वैसे कमाएंगे। खर्चना कैसे है, जो आप कहोगे वैसे खर्चेंगे। हर बात की श्रीमत है ना। खर्चना कैसे है, कैसे खर्चना है, श्रीमत बताओ। श्रीमत जो 1 महीने की कमाई होती है, सैलरी होती है, उसको खर्चना कैसे है? उसके 4 हिस्से करने हैं। उसके 4 हिस्से करने हैं। 25 25 25 25 हो गया ना। उसके 4 हिस्से करने हैं। एक हिस्सा रखना है अपने बचत खाते में, कल को अड़ी मौका कुछ भी ऐसा आता है, हारी बीमारी, 25%। दूसरा हिस्सा जो निकालना है वो किनका निकालना है? जो आपके ऊपर निर्भर है, पत्नी बच्चे और ये वो सब लोग, उनके लिए 25 खर्चा % उनको दो। एक हिस्सा कहाँ रखो? अपने खर्चे के लिए रखो। और 25% जो हिस्सा निकला वो किसके लिए रखो? यज्ञ के लिए रखो। तो अब देखो कि क्या मैं कमाता श्रीमत पर हूं, क्या मैं खर्चता श्रीमत पर हूं? 25 25 25 25 का हिसाब निकालो। जो मैं खाता हूं वो श्रीमत पर है, जो मैं पहनता हूं वो श्रीमत पर है। ये देखो, इतने में हमको पता चल जाएगा कि मैं श्रीमत पर चल रही हूं या भी चलना बाकी है। सोचने का विषय होता है ये बहुत। तो घर गृहस्थ वाले भी बाबा की शरण लेते हैं। कैसे? कि बाबा हम आपकी मत पर चलेंगे। बाबा श्रीमत देते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझ बाप को याद करो और सबकी याद को छोड़ दो। मेरी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। सिर्फ शरण लेने की भी बात नहीं, यहां करके बैठ गए फिर क्या होगा उससे? बाबा ने कहा केवल यहां आकर के शरण लेने से भी कुछ नहीं होगा, उसके बाद में भी क्या करना पड़ेगा? याद तो करना पड़ेगा, जिससे विकर्म विनाश होंगे। सारा मदार याद पर है, बाप के सिवाय कोई ऐसा समझा न सके। बच्चे समझते हैं बाबा के पास इतने लाखों कहाँ आकर के रहेंगे। प्रजा भी अपने अपने घर रहती है, राजा के पास थोड़ी ही रहती है। राजा के पास तो कौन रहती है? राजा की फैमिली रहती है। बाकी तो प्रजा कहाँ रहती है? अपने अपने घर रहती है। तो तुमको सिर्फ कहा जाता है एक को याद करो, बाबा हम आपके हैं। आप ही सेकंड में सदगति का वर्षा देने वाले हो। राजयोग सिखा करके राजाओं का राजा बनाते हो। बाप कहते हैं जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया है वही आकर के लेंगे, पिछाड़ी तक सबको आकर बाप से वर्षा लेना है। अभी तुम पतित होने के कारण अपने को देवता नहीं कहला सकते। बाप सब बातें समझाते हैं, ध्यान देना। कहते हैं मेरे नूरे रतन, क्या कहते हैं? मेरे नूरे रत्न। जब तुम सतयुग में आते हो तो तुम वन वन से राजाई करते हो। औरों की तो जब वृद्धि होती है तो लाखों की अंदाज में हो, तब राजाई चले। तुमको लड़ने की भी दरकार नहीं है, तुम योग बल से बाप से वर्षा लेते हो। चुप रहकर सिर्फ बाप को याद करो और वर्षा लो, और वर्षे को याद करो। पिछाड़ी में तुम चुप रहेंगे, फिर ये चित्र आदि काम नहीं आएंगे। ये कोर्स चल रहे हैं, ये कुछ समय तक ही है, ये क्लासेस हैं, कुछ समय तक ही हैं। उसके बाद सब योगी आत्माएं क्या हो जाएंगी? चुप हो जाएंगी। अब सिर्फ उनकी दृष्टि से कार्य होगा, तुम होशियार हो जाएंगे। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे।
अब करो या ना करो तुम्हारी मर्जी। मर्जी। भक्ति में कहते हैं भगवान ये मेरी अर्जी अब तेरी मर्जी। यहाँ भगवान कहता है ये मेरी अर्जी अब तेरी। कह दिया आज की मुरली में जो कहना था बाबा ने। अब मानो या ना मानो, करो या ना करो तुम्हारी मर्जी। और अब कारण भी कुछ नहीं दे सकते कि बाबा मैं कर तो लूं, पर ये कारण, क्योंकि मुरली में बाबा ने 6 महीने का होमवर्क दे दिया, कारण को समाप्त करो। क्योंकि कारण रियलिटी में कुछ है ही नहीं। है ही नहीं। कहाँ है कारण? वो सारा मन की लीला है, मन रच रहा है, खुद ही है कारण बहुत बड़ा। हम तो ये तो कौन सा भूख लगी पर कोई कारण है ना काम हो रही। फिर तो ऐसा तो नहीं कहते। तो कारण कुछ नहीं है, कारण बस मूड बना के रखे हैं। मूड बना हुआ है तो वैसी गाड़ी चला रहे हैं, तो मूड को तो बदलना मर्जी है। बाबा ने कहा तुम्हारी मर्जी, करो या ना करो। कोई देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी, तुम मेरे पास आ जाएंगे। फुल पास होने वाले को राजाई मिलेगी। सारा मदार याद की यात्रा पर है, आगे चल नए भी बहुत निकलते जाएंगे। यहाँ पर मुरली आज की पूरी होती है। आगे निकल, नए बहुत निकलते जाएंगे। पुरानों के लिए एक घंटी की तरह होना चाहिए। अब यहाँ पर सब पुराने बैठे हैं कि नए बैठे हैं? एक आत्मा को छोड़ करके बाकी यहाँ सब पुराने बैठे हैं। सब पुराने हैं। 5 साल से बड़े बैठे हैं यहाँ पे सारे, एक को छोड़ के बाकी तो सब 5 साल से बड़े। तो हो गए अब हम पुराने, अब हम पुराने हैं। आ गया सबको ज्ञान। 5 साल के अंदर सारा ज्ञान समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और अब तो समय फास्ट चल रहा है। 5 दिन ढंग से जो कोर्स कर लेता है उसको सब समझ आ जाता है रियल के अंदर ये संस्था क्या है, ये संस्था का उद्देश्य क्या है। बाबा ने पुरानों के लिए ये एक अलर्ट वाली घंटी बजाई है कि आगे चल करके नए बहुत निकलेंगे। अब जब नए निकलेंगे वो पुरानों को चांस देंगे, क्योंकि नया जो ब्लड होता है, ब्लड का मतलब जवानी की बात नहीं कर रहे, यंग उम्र की बात नहीं कर रहे हैं। नया का मतलब होता है जो बहुत समय से भगवान को ढूंढ रही थी आत्मा, उसको अब आकर के भगवान मिला है। अब उसके अंदर कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब उसके अंदर क्या हो रहा है, पढ़ भी सारा लूं, योग भी जितना चाहे पूरा दिन योग लगा के रखूं, सेवाएं तो बस मुझे कहो या ना कहो चालू है। ऐसी आत्मा चांस लेने देगी किसी को? नहीं लेने देगी। इसके लिए अपने अपनी सीट की बुकिंग अपने अपनी सीट की पक्की बुकिंग रखो, नहीं तो कोई आएगा और थोड़ा सा सीट को छोड़ा तो वो तो आकर के बैठ जाएंगे, क्योंकि वो एक्टिव है। हम ज्ञान सुनते सुनते थोड़े से हो गया, अरे बाबा तो एक ही तो बात कहते हैं, बाबा यही तो कहते हैं, मुरली में यही तो आता है। रजिस्ट्री कर लेंगे। रजिस्ट्री। तो इसलिए बाबा ने कहा आगे चल, नए बहुत निकलते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना। किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना। एक बाप की श्रीमत पर चलकर सदगति को पाना है, चुप रहना है। बहुत बोलते हैं ना हम, इसलिए बाबा ने क्या कहा है, चुप रहना है।
क्या करना है चुप रह के? याद करना है। क्योंकि चुप रहने भी दो प्रकार के होते हैं ना। एक हम ऐसा चुप होते हैं, वो सन्नाटा हो जाता है, वो शांति नहीं होती, वो क्या होता है? सन्नाटा। थोड़ी सी लड़ाई करो, ऐसे चुप होंगे, घर के अंदर एक पिन भी गिरेगी तो भी फिर वो याद आता है। ये होता है पिन ड्रॉप साइलेंस, कि पिन भी गिरती है तो भी आवाज हो जाती है। ऐसे रहेंगे कि देखते उनको डर लगेगा कि कुछ बोलने नहीं हम, वरना ये हम पड़ेंगे। हाँ, इसके लिए क्या रहो? चुप रहो। तो चुप रह करके करना क्या है ये भी पता होना चाहिए, वो चुप्पी होनी कैसी चाहिए ये भी पता होना चाहिए। ज्ञान हमें यही सिखाता है ना कि कभी कभी हम ऊपर से तो चुप हो जाते हैं, लेकिन यहाँ से संकल्प चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो उसको चुप नहीं माना जाता है। इसलिए आज बाबा ने बोला कि एक बाप की श्रीमत पर चलकर सदगति को पाना है, चुप रहना है। दूसरा, भविष्य 21 जन्मों के लिए अच्छी रीति से पढ़ना है और दूसरों को पढ़ाना है। पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम बाला होगा। पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम बाला होगा। वरदान, मनमत परमत को समाप्त कर, मनमत परमत को समाप्त कर, श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले, मनमत परमत को समाप्त कर, श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले, पद्मा पदम भाग्यशाली भव। बाबा ने कहा, श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत व परमत पर नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती है तो जरूर कोई ना कोई कुछ ना कुछ श्रीमत में मनमत और परमत मिक्स है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होते हैं वो स्थिति को डगमग करते हैं। इसलिए चेक करो और कराओ, एक कदम भी श्रीमत के बिना ना हो, तब पद्मों की कमाई जमा कर सकेंगे, पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे। स्लोगन, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। और आज के ये अव्यक्त इशारे, सरकमस्टांस भले कैसे भी हो, परिस्थिति भले कैसी भी हो, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चे सरकमस्टांस में अपनी स्वस्थिति की शक्ति से सदा विजय अनुभव करेंगे। चाहे दुनिया वाले लोग या ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में दूसरा समझे व कहे कि ये हार गया, लेकिन ये हार नहीं, ये जीत है। पता है जब कोरोना आया था ना, कोविड आया था, तो बाहर की सेवाएं बंद, लोगों का आना बंद, अंदर वालों का बाहर जाना बंद। तो लोगों ने पता है क्या बोला? लोगों ने बोला कि देखो कोरोना में ये भी डर करके सब लोग बैठ गए, ये तो फेल हो गए। ऐसा लोगों ने सच में बोला था। फिर बाद में जब सेवाएं हुई, अंदर से स्टार्ट हो रही है, तो फिर अपने आप ही क्या बोला कि हमारा तो समय ऐसा ही गया, ये तो जीत गए, ये तो जीत गए, ये तो जीत गए। इसके लिए बाहर परिस्थिति कैसी भी हो, दोनों प्रकार की आत्माएं, चाहे बीके हैं, ये भी कम नहीं होते हैं, बहुत तेज होते हैं। क्या बोलते हैं? माया आ गई, हार गए, माया आ गई, हार गए। हम सर्टिफिकेट देने वाले हैं। अपनी माया और अपनी हार का तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, और दूसरे की माया पर हमारे कितने बड़ी बड़ी आंखें लगाई हुई है। राइट या रॉन्ग? राइट। लोग आते हैं हमसे मिलने के लिए, बढ़िया अच्छी अच्छी बातें चल रही होती है, चलते 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 वो भी नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके मुंह से अनायास ही बाबा निकलवा देता है। मैं तो कहूंगी बाबा ही निकलवाता है।
क्योंकि मेरे तो जीवन का ये रूल है, कुछ पूछो मत, बात अपने आप चल करके आएगी, पता चल जाएगा क्या चल रहा है। तो बाबा को पता है जाएंगे तो नहीं, ये पूछने के लिए मैं ही भेज देता हूँ किसी को बताने के लिए, ताकि ये थोड़े अलर्ट होकर के रहें, भावुक ना हो, स्नेह रूप में ये बह ना जाए, शक्तिशाली रूप में ही बने रहें। तो लोग आते हैं, मिलते हैं, अच्छी अच्छी बातें होती हैं, ज्ञान योग सेवाओं की, ये वो सब चीजें चलते 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 अनायास से उनके मुंह से निकल जाता है कि फलाने फला फला जो है वो ये पूछ रहे थे कि आजकल दीदी क्या कर रहे हैं, आजकल कहाँ हो रहा है, आजकल क्या हो रहा है, कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। तो फिर उस बात को खींचती नहीं हूँ, फिर उस बात को अरे ये लो टोली, ये लो पानी, ये लो ये वो करते करते छोड़ देते हैं। उनको लगता है बात छोड़ दी है, लेकिन हमको बात समझ में आ जाती है कि बाबा ने स्पेशल इस आत्मा को भेजा था ये बताने के लिए कि जो आत्मा भले ही ब्राह्मण कॉस्ट्यूम में है, ब्राह्मण वर्ण में आ गई है, लेकिन अपने संस्कारों पर काम नहीं कर रही है, उसका अपनी माया पर नहीं दूसरे के ऊपर क्या चल रहा है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान है। तो एक्चुअल में हारी हुई कौन है? वो आत्माएं होती हैं जो किसी देहधारी के नाम रूपों में फंसी हुई है। अब मैं तो देहधारी हूं, या कोई भी देहधारी होता है, आपको क्यों उनकी याद आ रही है, आपको क्यों उनकी रिपोर्ट चाहिए, आपको क्यों उनकी जानकारी चाहिए? आप शिव बाबा को याद करो तो एक दो पाप कट जाएंगे, लेकिन किसी देह को याद करने से तो नाम रूप में फंसना हमेशा प्यार में फंसना नहीं होता। ईर्ष्यावश भी अगर हम किसी पर ज्यादा नजर रख रहे हैं, उनके घर क्या हो रहा है, ये संस्कार कौन भरते हैं? ये मम्मी पापा बहुत बुरे संस्कार भरते हैं, ये माँ बाप ही ऐसे होते हैं। जब बच्चा रिपोर्ट कार्ड लेकर के आता है, उस बच्चे को थपके तो नहीं देते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पहली बात ही पूछ लेते हैं उस तेरी सहेली के कितने नंबर आए, वो जो मासी की बेटी जाती है उसके कितने नंबर आए, वो जो चाची की बेटी जाती है उसके कितने नंबर आए, दूसरे के दिखवाए ना। अब वो संस्कार मेरे हैं और मैंने वो संस्कार आगे अपने बच्चे को और दे दिए, फिर ये बच्चा बड़ा होगा, ये केवल नंबर थोड़ी ना देखेगा, ये कमाई देखेगा, अपनी पत्नी की शक्ल सूरत भी दूसरे की शक्ल सूरत से कंपेयर करेगा, उसके धन संपत्ति को भी कंपेयर करेगा, उसके मम्मी, जिस मम्मी ने सिखाया ना ईर्ष्या करना, एक दिन ऐसा कर्मों की चक्री घूमती है, ये अपनी मम्मी को ही कहेगा आकर के कि मम्मी उसकी मम्मी इतनी अच्छी है, तू कैसी है। और फिर मम्मी को रोना आता है बाबा के आगे कि अरे मेरी औलाद ऐसा क्यों बोलती है। किसने सिखाया? खुद ने सिखाया ना। इसके लिए बाबा ने कहा अब हमको क्या बनना है? पुण्य आत्मा बनना है। और दूसरी बात जो अभी बाबा हमें सुना रहे हैं कि ब्राह्मण आत्माओं और बाहर की आत्माएं बोलेंगी कि ये हार गए, लेकिन वो हार नहीं है, वो जीत है। कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को, श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है, तो ये भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। इस बंधन से अब मुक्त बनो। प्रकृति ये, संगठन ये, सेवा हम सभी जानते हैं, कोई भी चीज मेरी स्थिति को डगमग ना करे। ठीक है, तो ये आज की मुरली है और बहुत सारी शिक्षाओं से हर दिन की मुरली भरी हुई है। बाबा हमें जोर शोर से एकदम ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि बच्चे क्या बन जाएं, अब तीव्र पुरुषार्थी बन करके बाप समान बने। ऐसा बाबा का पूरा चल रहा है कार्य। अभी तो बहुत साकार मुरलियां भी अव्यक्त मुरलियों से अब कम नहीं लगती हैं। ठीक है, तो आज की मुरली से स्वमान, जिसका कम से कम 21 बार तो लिखने में अभ्यास करना ही करना है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। और बाबा ने बता दिया पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा कौन होती है? जो श्रीमत और मनमत को नहीं, जो मनमत और परमत को नहीं, हर कदम में श्रीमत को रखती है। क्या मुझ ब्राह्मण के लिए श्रीमत है? क्या मुझ आत्मा के लिए श्रीमत है? तो वो आत्मा क्या बन जाती है? पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाती है। अच्छा, ओम शांति।